यहाँ पे सबसे पहली चीज समझिएगा कि 3 फंक्शंस हैं पिक्चर में। ऑर्डर है फंक्शन का वो ये है। क्या ये हमेशा ऑर्डर है? नहीं। आप थोड़ी सी इंग्लिश अगर उसकी थोड़ी सी डीप में जाके देखिएगा, बोलेगा फॉर ऑल एक सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट सी, मतलब एक ऐसा इंटरवल जो सी पॉइंट को कंटेन कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हर जगह ये ट्रू होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx है, इक्वालिटी होल्ड करे नहीं करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा, तो क्या चलेगा सर? आंसर इज यस। डेल्टा जहां आप कितना भी छोटा ले सकते हो है ना, तो इस वाले पूरे इंटरवल में c तो आएगा, c माइनस डेल्टा से चल रहे हो और c प्लस डेल्टा तक चल रहे हो, तो क्या इस इंटरवल में सर c आएगा? आंसर इज यस, आएगा ही आएगा। तो वही बोल रहा है फॉर ऑल x इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट c, मतलब अगर यहां से यहां तक आपने इंटरवल लिया ना, तो इसमें हर जगह ये चीज फॉलो हो रही है। इक्वालिटी होल्ड करे नहीं होल्ड करे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ऊपर का फंक्शन hx होगा और सबसे नीचे का fx होगा। तो आप c के आजू बाजू सोचिएगा, l को जा रहा है fx, c के आजू बाजू hx की लिमिटिंग वैल्यू क्या जा रही है? l जा रही है ना। अगर ऐसा बोलता है सुनिएगा, तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो c पे हमने कोई हाइट ले ली, यहाँ पे c पे क्या हो रहा है मुझे मतलब ही नहीं है ना। अब मैंने बोला ना कि सर fx का ग्राफ बना, तो fx का ग्राफ जो बनेगा क्या ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि c के आजू बाजू हाइट l को जा रही है, तो आप यहां से कैसे ले गए? ये गलत हो गया। तो यानी कि जब आप ग्राफ बनाएगा ना fx का, तो ये कहीं भी रहे, c के इधर इधर कहीं भी रहे, लेकिन c के आसपास उसको L जाना पड़ेगा। कोई बोले सर बिल्कुल C पे डिफाइंड होना जरूरी है क्या? C पे मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना, मुझे तो C प्लस और C माइनस से मतलब है। तो जो fx का ग्राफ होगा मेरे भाई, कोई बोले सर ऐसे करके जाएगा, कोई बोले कि सर ऐसे करके चला जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बोला हूँ कि C प्लस और C माइनस पे आप देखना बस, है ना। C प्लस और C माइनस पे आप जैसा भी लो, हाइट L की तरफ जानी चाहिए। कोई बोले सर hx का ग्राफ सबसे ऊपर से आएगा, यस सबसे ऊपर से आएगा। कोई बोले hx का ग्राफ इधर नीचे है सर और ऐसा करके कुछ हो रहा है, तो कोई फर्क पड़ता है क्या सर? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर कौन बड़ा है किधर छोटा है, क्योंकि बोल रहा है कि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट c। तो मैं क्या कह रहा हूं कि hx इधर उधर कहीं भी जा रहा हूं, लेकिन c के आजू बाजू इसको भी l जाना पड़ेगा। तो अगर मैंने बोला कि ये है बेटा आपका fx और ये है hx, अब देखो gx की बात होगी। gx fx और hx के बीच में सैंडविच्ड है। कहने का मतलब कि जब आप इस इंटरवल में हर जगह सैंडविच है सी, और मैंने सोचा कि सर इसका ग्राफ बनाता हूं, तो क्या मैं इसका ग्राफ ऐसे बना सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकता हूं? क्योंकि c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा में ये जो gx है ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में आना चाहिए तो ऊपर कैसे ले गए सर? तो यानी ऐसे तो नहीं बन सकता। तो बोले अरे सर ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूं, और ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा में gx का ग्राफ इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो सर इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो फिर तो ऐसा ही बनना पड़ेगा सर, ऐसा ही बनना पड़ेगा कुछ। तो अगर ऐसे ही बनना पड़ेगा तो फिर तो सैंडविच थ्योरम सही कह रहा है ना। सैंडविच थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर ये L है ये L है तो ये L है ना। क्यों कह रहा है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू L है लेफ्ट हैंड साइड वाले की, और राइट हैंड साइड वाले की भी लिमिटिंग वैल्यू L है, तो फिर बीच वाले की भी लिमिटिंग वैल्यू L को ही जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच वाला ऊपर और नीचे वाले के बीच में क्या है? सैंडविच।